गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। मैं नीतीश कुमार आज आप लोगों को ऑर्गेनिक का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म जो है कि इंडिविजुअल चैप्टर ही नहीं है बल्कि पूरे केमिस्ट्री में इसका यूज है। और आजकल देख रहा हूं कि जेई और नीट में ऑर्गेनिक के ज़्यादातर क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को जानने के लिए हम लोग बात करेंगे आइसोमर्स की। एक ऐसे कंपाउंड से जिनकी मोलेकुलर फार्मूला तो सेम होती है लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफर होती है। और ये जो घटना जो है, ये जो फेनोमेना है वो क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। यानी दो ऐसे कंपाउंड जिनकी मोलेकुलर फार्मूला सेम हो और उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है, डिफरेंट हो, तो वो दोनों आइसोमर्स, दोनों जो कंपाउंड्स होते हैं वो आइसोमर्स कहलाते हैं। और ये जो घटना है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। तो पहले इसकी डिफिनीशन हम लोग नोट करते हैं। दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलेकुलर फार्मूला, उसकी मोलेकुलर फार्मूला जो होगी सेम होगा, बट देयर प्रॉपर्टीज बोले तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है ना, कॉल्ड आइसोमर्स। एंड दिस फेनोमेना, और ये जो घटना है, फेनोमेना है, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, फिर से एक बार मैं बताना चाहता हूं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन उससे अलग अलग कंपाउंड्स बने और वो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो डिफर होती है, तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फेनोमेना, ये घटना है, वो आइसोमेरिज्म कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, C2H6O एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। इससे रिलेटेड 2 कंपाउंड्स बनते हैं जैसे CH3 CH2OH। इसका नाम है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। और इससे एक और बनेगा CH3OCH3। इसको हम लोग डाई मिथाइल ईथर पढ़ते हैं, डाई मिथाइल ईथर। ओके, तो ये डाई मिथाइल ईथर को प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा देखते हैं। ये है हमारा गैसियस स्टेट में। डाई मिथाइल ईथर जो है वो एक कलरलेस गैस होते हैं। ठीक है ना, और ये हमारा कलरलेस लिक्विड होते हैं। देखो, गौर से देखो, इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इनका भी मोलेकुलर फार्मूला सेम है, इनका भी मोलेकुलर फार्मूला सेम है। सेम मोलेकुलर फार्मूला से यहाँ पर 2 कंपाउंड दिख रहे हैं। एक क्या है, ईथर, और दूसरा क्या है, इथाइल अल्कोहल। ओके, लेकिन जब दोनों को देखा जाता है तो ये हमारा कलरलेस गैसियस स्टेट में मिलेंगे और ये हमारा लिक्विड स्टेट में मिलता है। ओके, तो देखो दोनों की डिफरेंस है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट चेक करते हैं तो ये लगभग -24 डिग्री सेल्सियस होती है। ऑर्डिनरी कंडीशन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट -24 डिग्री सेल्सियस।
इनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो लगभग 78.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होती है। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। ओके, इसका अर्थ है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। अगर हम इनकी पोलरिटी को चेक करें तो यहाँ पर देख लो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर सिर्फ ये ऑक्सीजन दोनों कार्बन से जुड़ा होता है। इनकी हम लोग डाइपोल मोमेंट की वैल्यू को अगर चेक करते हैं तो ये लगभग 1.78 डीबे के आसपास आता है और ये हमारा 1.3 डीबे के आसपास होते हैं। नो डाउट दोनों पोलर है, ठीक है ना, लेकिन इनकी मैग्नेटिक मोमेंट में डिफरेंस है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंट है। और यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन, ये डायरेक्ट ऑक्सीजन से अटैच है, इनमें भी हाइड्रोजन है लेकिन ये इसमें ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। और वो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन है, इंट्रामोलेकुलर, इंटरमोलेकुलर H बॉन्डिंग बनेगा। इसमें हाइड्रोजन है बट ऑक्सीजन से जुड़ा नहीं है, तो इसलिए ये हमारा नो H बॉन्डिंग। जब H बॉन्डिंग नहीं होगा तो इनके डाइपोल में ज़्यादा इंटरेक्शन होंगे इनके रिस्पेक्ट में, और ज़्यादा इंटरेक्शन होने के पीछे रीजनिंग क्या है कि इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। ओके, अगर हम यहाँ पर एक और चीज़ लिख दूँ कि देखा जाता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये लेस वोलेटाइल होते हैं और ये हमारा इसके रिस्पेक्ट में ये मोर वोलेटाइल है। तो बहुत से इसमें डिफरेंसेस मिलेंगे। अभी तो हमने ये क्या बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसमें डिफरेंसेस है, ठीक है ना। ऐसा ही नहीं है कि फिजिकल में ही डिफरेंसेस है बल्कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में भी डिफरेंस है। तो पहले मैं इसको, आप पहले प्लीज इसको नोट करें, फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस बताता हूं। ओके, प्लीज नोट इट। ओके, अगर हम इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो देखते हैं कि ये हाइड्रोजन एसिडिक नेचर होती है। जब भी इसकी हम एक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन कराते हैं, एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल के खास करके ग्रुप 1, 2 के एलिमेंट बोले जाते हैं, वो मोर रिएक्टिव होते हैं। उनसे ये रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, लेकिन इसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि नो रिएक्शन विथ एक्टिव एलिमेंट, विथ एक्टिव एलिमेंट। और साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब खास करके अल्कोहल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये 2 जगह से इसकी रिएक्शन होती है। एक खास करके कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है और एक रिएक्शन होती है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक होता है, ठीक है ना। यानी हम यूँ कहना चाहते हैं कि CH3 CH2OH अगर ये है, अगर यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो उस सिचुएशन में बैक साइड से इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो ये जो रोल होगा ये इलेक्ट्रोफाइल का होगा। तो उस सिचुएशन में ये इलेक्ट्रोफाइल का रोल करेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर ऐसे बात करें CH3 CH2OH, यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है उस सिचुएशन में ये पार्ट जो है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड है नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस पर इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा, ये ओनली इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और जब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो इसमें डिस्टिंग से और ज़्यादा देखेंगे। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि ये दोनों की मोलेकुलर फार्मूला तो सेम है, ठीक है ना। दोनों को चेक करो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी सेम मिलेगा,
लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग है और इनके भी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग है। और ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, क्योंकि दोनों की मोलेकुलर फार्मूला क्या है, सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, आइसोमर्स। और ये जो घटना है, ये जो फेनोमेना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म। यानी हम यूँ कहना चाहते हैं कि CH3 CH2OH और डाइमिथाइल ईथर जो है, ये बोथ आर जो है आइसोमर्स है। इसको क्या पढ़ेंगे, आइसोमर्स। और ये जो फेनोमेना है, इसी को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ओके, बहुत से ऐसे आइसोमर्स मिलने वाले हैं हम लोगों को, ठीक है। तो मैंने एक सिर्फ सिंपल एग्जाम्पल बताया है और सब डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले प्लीज नोट इट इसको। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक। इसको बेसिकली दो पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं। एक को पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अभी हम लोगों ने बात किया कि ऐसे कंपाउंड्स जिनकी मोलेकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफर हो। तो जितने भी प्रॉपर्टीज डिफर हुए उसमें देखा गया कि क्या एक कॉमन है, तो हम कहें कि उसकी स्ट्रक्चर जो है उस सभी में डिफरेंट। तो जितने भी स्ट्रक्चर के कारण आइसोमर्स मिलते हैं उसको किस में डिवाइड कर दिया गया, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो क्या है कि इनकी मोलेकुलर फार्मूला सेम है, इनकी स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन इसमें एटम की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के कारण जो आइसोमर्स मिलते हैं उसको स्टीरियो बोलते हैं। और जिसमें स्ट्रक्चर के कारण डिफरेंसेस मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है ना। ये और आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि स्टीरियो कैसे होगा, स्ट्रक्चरल कैसे होगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चरल जो है इनका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो ये 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे पहला जो है वो चेन आइसोमेरिज्म है, दूसरा को बोलते हैं पोजिशनल, तीसरा बोलते हैं फंक्शनल, चौथा को हम लोग रिंग चेन भी आइसोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का एक स्पेशल केस है जिसका नाम है मेटामेरिज्म, और एक फंक्शनल आइसोमेरिज्म का स्पेशल केस होता है जिसका नाम है टॉटोमेरिज्म। यानी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग 6 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। स्टीरियो जो है, ठीक है ना, इसकी मोलेकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज डिफरेंट होते हैं, ओके। इनको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक को पढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, रेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म का मतलब हो गया स्टीरियो, और दूसरा को पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। इसको पूरे नेक्स्ट यूनिट में डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। बस क्लासिफिकेशन में बस इतना नोट कर लो कि स्टीरियो को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल। ये कॉन्फिगरेशनल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक का नाम है ऑप्टिकल
स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एस आइसोमेरिज्म, एस बोले तो स्टीरियो, इसमें ज्योमेट्रिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे तो इसका और भी एडिशनल नाम दिखाता है, उसमें क्या देता है, सीज ट्रांस स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ई एंड जेड आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। ठीक है ना। सीन एंड टी आइसोमेरिज्म नाम बोला जाता है। तो इस तरह का एडिशनल नाम ये है, लेकिन फेमस कौन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ओके। उसी तरह से ये एक दूसरा इसमें और पढ़ने वाले हैं हम लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ठीक है, इसको इनोसियोमर आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे। तो एडिशनल नाम जब हम लोग ऑप्टिकल पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा डिटेल्स में इसकी स्टडी करेंगे। तो प्लीज़ इसको नोट कर लिया जाए। ओके, मैं साइड में हो जाता हूँ, प्लीज़ नोट इट। ओके, अब हम लोग वन बाय वन करके स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपको सिर्फ 2 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में मिलेगा। नाम है कौन, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल। तो हम लोग वन वन करके चेन एंड पोजिशनल पढ़ते हैं। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। इसको डिफरेंट डिफरेंट और भी नाम है, न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म, स्केलेटन आइसोमेरिज्म, इस तरह से ये है। यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, इट एराइज ड्यू टू डिफरेंस इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कार्बन एटम की नंबर चेंज होने के कारण जो आइसोमर्स मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। ठीक है ना। ओके, यहां पर मैं नोट कर देना चाहता हूं, यहीं पर द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप हो या अनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो या सब्स्टिट्यूएंट हो, मिथाइल इथाइल हो, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट नॉट चेंज। अगर ओनली चेन आइसोमेरिज्म अगर हमको रखना है तो इसमें अगर है तो उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगी। इसी वीडियो लेक्चर में हम लोग पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल समझ में आएगा। लेकिन अभी चेन आइसोमर्स पर बात करते हैं। इट एराइज ड्यू टू द डिफरेंस इस नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन। जैसे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर चेन आइसोमर्स मेरिज्म का एग्जाम्पल जो होती है वो अल्केन से मिलता है। सिर्फ अल्केन में ही नहीं, जनरली स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हम लोग को अल्केन में मिलता है। और अल्केन का जो है वो ब्यूटेन से शुरू होता है, ब्यूटेन यानी C4H10 से। इस मोलिकुलर फार्मूला की बात करते हैं, C4H10। तो देखो CH3 CH2 CH2 CH3, एक ऐसा बनाते हैं और दूसरा जो है हम ऐसा बना देते हैं। ठीक है, ओके। ये 1 और 2 को ध्यान से देखो। इसमें पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं तो कहेंगे 4। इसमें पेरेंट चेन का मतलब लॉन्गेस्ट का चेन कार्बन है। इसमें कितने हैं 3, तो इसमें 4 है और इसमें कितने हो गए 3 हो गए। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसमें पेरेंट चेन में 4 है, इसमें कितने हैं, ये 3 है। दोनों के मोलिकुलर फार्मूला सेम है। ठीक है, तो देखो इन दोनों की कहेंगे कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया।
और स्ट्रक्चर डिफरेंस देखते हैं। इस एग्जाम्पल में C5H12 मोलिकुलर मास है और इनके साथ ये सभी कंपाउंड इसी मोलिकुलर मास से रिलेटेड है। तो इससे हमारा 3 कंपाउंड्स बनते हैं। एक पहला जो है वो नॉर्मल पेंटेन है, दूसरा जो है वो आइसो है और ये तीसरा जो है वो नियोपेंटेन। ठीक है, तीनों की मोलिकुलर मास हमारा क्या है, C5H12 ही है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो कि इसमें पेरेंट चेन में 5 कार्बन है और यहाँ पर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। तो हमने शुरू में ही बताया था कि अगर पेरेंट चेन की नंबर में चेंजिंग होती है, ये डिफरेंट हो और ये डिफरेंट हो, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स। यानी अगर हम कहें कि 1 और 2 पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। 1 और 3 भी, ये भी चेन आइसोमर्स है। 1 में कितने हैं, 5, 3 में कितने हैं, 3 कार्बन एटम के चेन है। तो इसलिए दोनों में चेन में चेंजिंग है, इसीलिए चेन आइसोमर्स है। अगर हम कहें कि 2 और 3 की पेयर बनाते हैं, इनमें और इनमें, तो इसमें देखो 4 कार्बन चेन है और इसमें 3 है। तो 2 और 3 जो भी है, ये जो भी पेयर बन रहा है वो हमारा चेन आइसोमर्स कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा क्या कि ब्यूटेन जो है C4H10 में जो है वो क्या है, उसमें 2 आइसोमर्स मिले और इसमें कितने आइसोमर्स मिले, 3। तो प्लीज इसको नोट किया जाए। ओके, एक और आइसोमर्स देखते हैं, एक और कार्बन चेन को बढ़ाकर, ठीक है ना, C6H14 की, C6H14 की। अभी हम लोग अल्केन की ही बात कर रहे हैं। तो पहले इसकी कैसे कैसे बनाएंगे पहले वो देखो। पहला हम लोग बात करते हैं 6 कार्बन, तो ऐसे बना दो 1 2 3 4 5 और 6। ये बात तो कन्फर्म है, सभी पर हाइड्रोजन है। दूसरा जो है, एक कार्बन कम कर दो, 5 बना दो लॉन्गेस्ट चेन। बाकी एक जो है वो यहाँ तो लगा नहीं सकते, यहाँ पर लगा सकते, ठीक है। एक और बन सकता है, यहाँ पर लगा दो, ठीक है ना। फिर से कि यहाँ पर लगाएंगे तो ये और ये समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम नहीं लगा सकते। अब इसको और एक पेरेंट चेन के नंबर कर दो 4, बाकी हमारे पास क्या बच गए, 2 बच गए। तो 2 को हम लोग एडजेसेंट पर लगा देते, ठीक है ना। और एक और बच जाएगा, 4 कर दो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये हमारे 5 बनेंगे। इस सिस्टम को यहाँ पर भी लगा दो तो वही रहेगा। तो इस तरह से इससे कितने रिलेटेड होंगे, 5। अपने से भी एक ट्राई करना है, आपको कितने बनेंगे, 5 ही बनेंगे। ओके, ये 5 पॉसिबल आइसोमर्स है इस मोलिकुलर मास से रिलेटेड। अब यहाँ से देख लो, इसमें हम लोग पेरेंट चेन को चेक करते हैं। इसमें 6 कार्बन, इसमें कितने हैं, 5 कार्बन, इसमें भी कितने हैं, 5 हैं, इसमें कितने हैं, 4 हैं और इसमें भी 4 हैं। ये हो गया चेकिंग। अब 1 और 2 की अगर हम लोग पेयर लें तो 1 और 2 को हम लोग चेन आइसोमर्स कहेंगे, क्योंकि इसमें देख लो लॉन्गेस्ट चेन में, पेरेंट चेन में 6 कार्बन एटम का चेन है और इसमें कितने हैं, 5, ठीक है ना। ओके, अगर 1 और 3 की बात अगर हम लोग करें तो 1 में भी 6 है और 3 में भी 5 है। तो इसलिए ये 1 और 3 पेयर्स जो है वो भी क्या होंगे, चेन आइसोमर्स है। 1 के साथ अगर हम 4 ले लें तो देख लो, ये में 6 है और इसमें 4 में कितना है, 4 ही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी चेन में चेंजिंग है, तो ये भी चेन आइसोमर्स है। अब 1 5 की अगर हम लोग बात करें तो भी वही 6 वर्सेस 4। तो ये जो 4 पेयर अभी हमने लिखा, ये हमारा क्या है, चेन आइसोमर्स है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं बात करना चाहता हूं 2 3 की। 2 और 3 में आपस में कौन सा आइसोमर्स होंगे।
तो देख लो इसमें भी पेरेंट चेन में 5 है, इसमें भी 5 है। तो अभी हमने बात किया था कि पेरेंट चेन की में जो कार्बन एटम जो होंगे उनकी नंबर चेंज होना चाहिए, बट यहाँ पर तो नंबर चेंज है नहीं, ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं लेकिन चेन नहीं होंगे, क्योंकि चेन जो है उनमें सिमिलरिटी है, एक जैसा है, ठीक है ना। हाँ ये बात है कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंजिंग है, ये 2 पर है और ये 3 पर है। तो आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में चेंज हो, अनसैचुरेशन में चेंज हो, फंक्शनल ग्रुप में पोजीशन में चेंज हो, तो वो पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम लिख देना चाहते हैं 2, 3 को पोजिशनल। अभी मैंने आपको ये बताया नहीं है, लेकिन बस इतना समझ जाओ कि ये पोजिशनल आइसोमर्स है, यानी चेन नहीं है। अगर हम 2 और 4 की बात करें तो 2 में देख लो ये 5 है, अब ये 4 हो गया, अब इनकी पेरेंट चेन में चेंजिंग हमको दिख रहा है, तो 2, 4 जो है वो हमारा क्या होगा, चेन होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें 2, 5 की, 2 और 5 में, ये 5 में है, ये 4 में है, ये भी हमारा क्या है 2, 4 और 2, 5 को एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा चेन है, ओनली चेन आइसोमर्स, ठीक है। अब एक और पेयर बनाते हैं 3, 4 का। 3, 4 में देख लो ये 5 और ये 4, 5 वर्सेस 4, इसका मतलब ये है कि ये चेन है। 3, 5 की अगर हम लोग बात करें फिर वही है, ये भी चेन है। अब बात करते हैं 4, 5 की। 4 में भी 4 है, 5 में भी 4 है, अब ये चेन नहीं होंगे, बस इनकी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज है, ये 2, 3 पर है, ये 2, 2 पर है, इसलिए 4, 5 को हम लोग पोजिशनल आइसोमर्स पढ़ेंगे, आइसोमर्स पढ़ेंगे। ओके, तो इस तरह के पेयर अगर आपको आता है तो हम पेयरिंग लगा सकते हैं कि कौन कौन आपस में चेन है कि पोजिशनल है, ठीक है ना, ये चीज़ को हम लोग दे सकते हैं। लेकिन C6H14 से रिलेटेड कितने आइसोमर्स बने, 5, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज इसको नोट करो। नोट हो गया, ओके। तभी हम लोगों ने देखा कि C4H10 है, उससे 2 बने, जैसे मैं यहां पर लिखना चाहता हूं C4H10, इससे कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बने, 2। C5H12, इससे कितने बने, तो 3 बने। C6H14 से रिलेटेड कितने बने, 5 बने। अगर हम कहें कि C3H8, C2H6, CH4, तो क्या इससे बनेगा क्या चेन आइसोमर्स या कोई भी आइसोमर्स, तो कहेंगे कि नहीं बनेगा। मीथेन से कैसे बनेगा, इथेन से कैसे बनेगा, ठीक है ना, प्रोपेन से कैसे बनेगा, प्रोपेन से नहीं बन सकता। जैसे देख लो ये 3 कार्बन का, ठीक है, इसको यहां पर लाओ तो वही है, इसको यहां पर लाओ तो वही है, तो इससे नहीं बनेगा। 2 कार्बन का भी इससे भी नहीं बनेगा, CH4 से भी नहीं बनेगा, इनसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। हमारे पास ऐसा कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है कि कार्बन के नंबर 4 है तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे, कोई फार्मूला नहीं है कि उस पर रख कर हम तुरंत आंसर बता दें, ऐसा इसमें कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ ड्रॉ किया जाता है, ठीक। एक और बताता हूं, C7H16 कितने होंगे, कुछ अपने से ट्राई करो तो। हेक्सेन, हेप्टेन, इससे 9 बनते हैं, आपको मैं बता देता हूं।
9 कैसे होंगे एक बार देख लो। 7 है तो पहले क्या करेंगे, सीधे कर दो, 3 4 5 6 7, एक हो गया। दूसरा 6 कार्बन कर दो और एक बाकी यहां लगा दो। तीसरा क्या हो सकता है, सेम टू सेम दूसरे यहां लगा दो। अगर हम यहां पर लगा देंगे तो इसी को रिपीट कर देंगे, यहां पर लगा देंगे इसको रिपीट कर देंगे। तो ये लॉन्गेस्ट चेन में 6 के साथ इनकी 2 पोजीशन हो सकती है, या तो 2 पर या तो 3 पर। अब इनको छोटा कर दो, 6 है तो अब यहां पर क्या कर दो, 5 कर दो। अब 2 जो बच गया उसको अलग अलग लगा सकते हैं। देखो एक तो यहां लगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हम यहां पर और यहां पर लगा सकते हैं, यहां अब यहां नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तीसरी ये है, अब देख लो कितना हो गया, 3 4 5, ये हो गया 6। 6 में हम क्या कर सकते हैं, यहां और यहां लगा सकते हैं, ठीक है। 7 में क्या हो सकता है, एक ही कार्बन पर दोनों लग सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 6 7 2 और हो सकते हैं इसके, नोट करो। और क्या हो सकता है, अब 1 2 3 4 5 6 7, ये यहां पर भी, ये यहां पर भी। अब इसको और छोटा कर दो, 4 कर दो, एक 5 एक 6 एक 7, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक और बन सकता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 हो गया ना। चार पर एक और कौन हो सकता है, और एक हमारा 9, ये हो सकता है। ओके तो इस तरह से ये 9 स्ट्रक्चर हमारा ये बन सकता है। अब इसमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसमें पैरेंट चेन में देख लो, इसमें 7 है और इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इनमें भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर ऐसे करो या ऐसे करो ये भी 4 है। तो दोनों में जो एक पेयर लेंगे, अगर पेयर लेते हैं उसमें कार्बन चेन की चेंजिंग हो, जैसे कि अगर 1 और 2 को ले तो 1 और 2 जो होंगे वो हमारा क्या होगा, चेन आइसोमर्स होगा, क्योंकि इसमें पेरेंट में 7 है, इसमें 6 है। 1 और 7 ये भी होगा, 1 और 5, यानी 1 के साथ इनमें से कोई एक अगर हम लोग लेते हैं तो इनसे नंबर तो कम ही है 7 से, तो सभी वो क्या हो जाएंगे, चेन आइसोमर्स है। 1 2 1 3 1 4 1 5 अप टू 1 9 का कोई भी पेयर 1 वर्सेस एनी लें तो उनमें हमारा चेन आइसोमर्स होगा। लेकिन ये 2 और 3 में चेक करो, 2
2 और 3 में भी 6 है, ये इसमें 6 है, तो ये हमारा चेन नहीं होके पोजीशन होगा। अब वहीं पर देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये आपस में चेन नहीं होंगे, पोजीशन होंगे, ठीक है ना। तो जितने मेन पेरेंट चेन वाले जो हैं जिनकी नंबर सेम है तो वो पोजिशनल हो जाएंगे, ठीक है ना। ओके, ये 4 वर्सेस 4 ये चेन नहीं है, पोजीशन है, लेकिन 4 वर्सेस 5 ये हमारा चेन है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चेन और पोजिशनल आइसोमर्स का डिस्टिंग्विश हम कर सकते हैं। ओके, अगर हम कहें कि C8 H 18 का कितना होगा, तो ये और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना। लगभग हमारा नंबर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये लगभग 25 के आसपास आते हैं। तो वो ज़्यादातर जेईई नीट में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछ सकता है जो इजी वे में है। तो ये रहा हम लोगों का चेन आइसोमर्स, ठीक है ना। तो प्लीज़ नोट करो, कुछ और एग्जाम्पल पर बातें करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम लोग साइक्लिक के लेते हैं। मान लो ये C6H12 इसका मोलेकुलर फार्मूला साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, ये CH3 हो गया पहला और ये तीसरा। इसे ध्यान से देखो, ये चेन आइसोमर्स कैसे, क्योंकि इसके देख लो जो मेन पेरेंट है 6 कार्बन का एटम से ये रिंग बना है, और ये क्या है 5, ये सब्स्टिट्यूएंट है वो नो डाउट, लेकिन मेन कितना का है, ये 5 है, ये हमारा 6 है। तो 1 और 2 जो पेयर जो बनेंगे ये हमारा चेन आइसोमर्स कहलाएगा। इसी मोलेकुलर मास से एक ऐसा और बना दे, जैसे मान लो CH3 और ये CH3, ये तीसरा मान, ठीक है ना। तो ये 1 वर्सेस 2, 1 वर्सेस 3 की अगर हम लोग बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। इसी मोलेकुलर मास से एक और बन सकता है ऐसा, CH3, इधर भी CH3 लिख दो और इधर भी लिख दो। देख लो, इसके पेरेंट चेन में साइक्लिक रिंग के अंदर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसका अर्थ ये है कि 1 और ये 4 को भी अगर हम बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, चेन आइसोमर्स हो जाएगा। अगर हम कहें कि 2 और 3 में भी, 2 और 3 में भी हमारा जो होगा वो चेन आइसोमर्स होगा, 2, 4 में भी चेन आइसोमर्स होंगे, ठीक है कि नहीं। सिमिलरली 3, 4 भी चेन आइसोमर्स होगा। इसी मोलेकुलर मास का एक और बन सकता है, मान लो ये 4 कार्बन को हम ऐसे, ये CH3 और ये CH3 कहते हैं, इसको मान लो 5th कर दो। अगर हम कहें कि 3 और 5th ये अब चेन नहीं है, इसमें भी 4 है और इनमें भी 4 है, 4 एटम का रिंग है, ये भी 4 एटम का रिंग है, तो ये चेन हमारा नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोजिशनल बोलेंगे। लेकिन 4, 5 की अगर हम बात करें तो ये चेन हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 एटम का रिंग है और इसमें 4 एटम का रिंग है। इससे रिलेटेड एक और स्ट्रक्चर ऐसे हम बना सकते हैं, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये मान लो ये 6 है, तो 4 और 6 जो बनेगा वो हमारा पोजिशनल होगा। तो इस तरह से हम लोग चेन और पोजीशन में अंतर कर सकते हैं, प्लीज इसको नोट किया जाए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ये बेंजीन है और ये Cl है सेलेक्ट, मान लो ये पहला है, इसका नाम क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। और बन सकता है ये Cl, यहाँ लिख दो Cl,
और ऐसा भी लिख दो। क्या ये चेन है क्या? तो कहेंगे कि ये चेन नहीं है। ये एग्जाम्पल, ये दूसरा और ये तीसरी की बात करते हैं। इसकी जो पेरेंट चेन है इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा है वैसा है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है। तो इसमें कोई भी पेयर हो 1 2 1 3 2 3, ये हमारा पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएगा। आगे मैं इसको डिटेल्स बनाता हूँ। यानी 1 2 1 3 2 3 ये नॉट चेन है, ठीक है ना, नॉट चेन आइसोमर्स। ओके, तो प्लीज इसको नोट किया जाए। शुरू में ही हमने बताया था कि ओनली चेन आइसोमर्स होने के लिए जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट है या अनसैचुरेशन है, उसकी पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये पेंटानोइक एसिड है, ओके, यहाँ पर सब हाइड्रोजन है, इसे देखो, ऐसे लिख सकते हैं, इसे देखो, ये 3 आइसोमर्स हमने लिख दिया। ये तीनों हमारा क्या है, अभी तक जो भी एग्जाम्पल हम लोग दे रहे थे उसमें खास करके फंक्शनल ग्रुप नहीं था, लेकिन ये वो एग्जाम्पल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर नंबरिंग जो है वो इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। इनके टोटल पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, तो 5 है। इनमें कितने हैं, 4 है। इनमें कितने हैं, 3। लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप सब में देखो, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप is only present on फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन पर ही ये प्रेजेंट, इसलिए फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। तो हर पेयर 1 2 हो, 1 3 हो या 2 3 हो, ये हमारा ओनली चेन आइसोमर्स हो गए। इस तरह से हम लोग चेन आइसोमर्स को स्टडी कर सकते हैं। तो प्लीज नोट करो, और अभी हम लोग पढ़ेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ओके, प्लीज नोट इट। चेन आइसोमेरिज्म के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में अगर ओनली पोजिशनल आइसोमेरिज्म है तो इसमें सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का, अनसैचुरेशन का और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होगी। पेरेंट चेन के कार्बन यूनिट में कोई चेंजिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ 3 का ही चेंजिंग होना चाहिए, पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट का, फंक्शनल ग्रुप का या अनसैचुरेशन का। तो दूसरा जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ओके, इसको लिखो, इट एराइज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट। इट अराइज ड्यू टू चेंज इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, अनसैचुरेशन एंड सब्स्टिट्यूएंट।
जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे C4H8 से रिलेटेड, इसका हम लोग ब्यूटीन पर बात करते हैं। ऐसे भी साइक्लोब्यूटेन बनेगा, लेकिन यहाँ पर अभी हम लोग बात ब्यूटीन से रिलेटेड करते हैं। अगर हम इसकी एक स्ट्रक्चर बनाएं, 1 2 3 4 ऐसे लिख दें, दूसरा हम ऐसे लिख दें, तीसरा एक और स्ट्रक्चर बन सकता है, मान लो यहाँ ये 3 ही स्ट्रक्चर है। कितने जगह पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह का लाइन डायग्राम जो है वो इजी होता है। ये 3 स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहां पर देखो अनसैचुरेशन है, अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो इधर से करेंगे, ये ऐसा। अगर 1 और 2 की बात करें तो 1 और 2 में टोटल पेरेंट चेन 4 है, और इनमें भी पेरेंट चेन क्या है, 4 है। तो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। चेन आइसोमर्स एक ही बार कर रहा है कि भाई जो लॉन्गेस्ट चेन है, पेरेंट चेन है, उनमें एटम में चेंजिंग होना चाहिए। अगर एटम में चेंजिंग नहीं है लॉन्गेस्ट में, तो वो चेन नहीं कहलाएगा। तो इसमें भी 4, ये भी 4, ये चेन नहीं होगा। सिर्फ अनसैचुरेशन की पोजीशन चेंज हुआ है, ठीक है ना। तो 1 और 2 जो होंगे वो हमारा ओनली पोजिशनल होंगे। ओनली इसलिए लिख देते हैं कि कहीं कहीं पोजीशन एंड चेन दोनों होने लगते हैं, तो ओनली पोजिशनल है। अगर हम बात करें 1 और 3 की, एक पेयर बनाए इनमें और इनमें, लॉन्गेस्ट चेन में 4 है और इसमें 3 है। अनसैचुरेशन की पोजीशन 1 पर है, इसमें भी अनसैचुरेशन की पोजीशन भी 1 पर है। देख लो 1 पर है, ये भी 1 है। तो अनसैचुरेशन की पोजीशन में चेंजिंग नहीं, इसलिए पोजिशनल आइसोमेरिज्म ये नहीं होगा। सिर्फ पेरेंट चेन में चेंजिंग है, तो ये हमारा 1 3 ओनली चेन होगा। अगर हम 2 3 की पेयर बनाते हैं, यानी इनमें और इनकी बात करते हैं, तो इनकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 4। इनकी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, 3। ओके, तो ये तो चेन है। इनकी अनसैचुरेशन की पोजीशन 2 पर है और इनकी अनसैचुरेशन की पोजीशन किस पर है, 1 पर है। तो पोजीशन में भी चेंजिंग, कार्बन एटम की चेन में भी चेंजिंग, तो ये चेन भी है और साथ साथ पोजिशनल है। तो इसको हम लोग लिखेंगे बोथ चेन एंड पोजिशनल। ओके, प्लीज इसको नोट करो। हो गया। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं C5H10 से। ओके, C5H10 से आप मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स बनाओ। तो ऐसे भी तो साइक्लोअल्केन बनेगा, लेकिन अभी हम बात करेंगे ओपन चेन का सिर्फ। तो 5 है तो यहां पर ऐसे लिख दो, 1 2 3 4 5, कहीं पर भी डबल बॉन्ड एक लगा दो। 1 पर हो गया तो एक और इसमें हो सकते हैं 2 पर, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर होगा तो यही होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा छोटा कर दो, 4 एटम का कर दो, एक को सब्स्टिट्यूएंट यहां लगा दो, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड हमारा कहां पर लग सकता है, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, या तो यहां, ठीक है कि नहीं। तो डबल बॉन्ड हम यहां पर लगा सकते हैं, ठीक है। यहां पर लगाएंगे तो सेम होगा। ये दूसरा हो गया। एक ऐसा भी लग सकता है दिस। तो ये हमारा 5 बनेगा। अब देखो और क्या बन सकता है, 6 नंबर भी बन सकता है क्या, 4 5। अगर ऐसे करें तो डबल बॉन्ड हो सकता है क्या, कहीं पर नहीं हो सकता। यहां पर डबल तो 5 बॉन्ड हो गया, तो यही इसकी 5 बनेगा।
ओके, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में कितने हैं 5, इसमें भी 5, इसमें 4, इसमें 4, इसमें 4। ठीक है, ऐसा बनेगा। अब देख लो 1 2 की बात करें तो 1 2 का है तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 1 पर है अनसेचुरेशन, इसमें 2 पर है, तो ये 1 2 पेयर क्या होगा, ओनली पोजिशनल। ठीक है ना। हाँ, 1 और 3 की बात करें तो 1 और 3 पर देखो, इसकी नंबरिंग यहां से करेंगे क्योंकि अनसेचुरेशन ये भी फर्स्ट पर है, ये भी फर्स्ट पर है, सिर्फ ये 4 पर है, 4 कार्बन चेन इसमें है, इसमें 5 है, तो ये हमारा 1 3 जो होगा ओनली चेन होगा। 1 4 जो होगा वो ध्यान से देखो, 1 में 5 है, इसमें 4 है, तो चेन तो होगा ही। इसकी पोजीशन 1 पर है, इसकी पोजीशन 2 पर है, तो 1 4 बोथ होगा, चेन एंड पोजिशनल। ठीक है, अगर हम कहें 1 5 की एक पेयर बनाएं, देखो 1 5 की है तो इसकी भी पोजीशन 1 पर है, इसका भी पोजीशन 1 पर है, अनसेचुरेशन के पोजीशन चेंज नहीं है, सिर्फ कार्बन स्केलेटन चेंज है, तो हमारा ओनली चेन होगा। अगर हम बात करें 2 3 की, 1 2 या 2 1 तो हो गया, 2 3 की बात करें तो यहां पर देखो 5 और 4 है, तो ये चेन पोजीशन ये 1 पर है, ये 2 पर है, तो 2 3 बोथ। 2 4 की बात करें आप तो 2 और 4 की अगर बात करें तो इनकी भी डबल बॉन्ड 2 पर, इनकी भी डबल बॉन्ड 2 पर, वो 5 है और ये 4 है, ये ओनली चेन। 2 5 की अगर हम बात करें तो 2 और 5 की अगर बात करें तो ये 5 पर है, ये 4 पर है, पोजीशन ये 2 पर है, ये 1 पर है, तो इसका अर्थ ये है कि 2 5 बोथ। ठीक, अगर एक पेयर बनाया 3 4 का आप, तो 3 वर्सेस 4 की बात करें, इसमें भी कार्बन चेन 4 है, इसमें भी 4 है, और यहां पर 1 पर है, ये 2 पर है, तो ये हमारा पोजिशनल। 3 5 की अगर हम पेयर बनाएं तो देखो ये भी 1 पर है, ये भी 1 पर है, ये 4 पर है, ये भी 4 पर है, नहीं, ये 1 2 3 4, ये 3 पर है, ये 2 पर है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि 3 वर्सेस 5 जो है वो हमारा क्या है, पोजिशनल है। ये सब्स्टिट्यूएंट के कारण पोजिशनल है। ठीक है ना, अनसेचुरेशन तो सेम है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट के कारण ये क्या है, ये ऐसा है। ओके, 3 5। अब बात करते हैं 4 5 की, ये और ये पेयर बना है, तो देख लो डबल बॉन्ड 2 पर है, ये डबल बॉन्ड 1 पर है, नो डाउट इसमें भी 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, तो चेन नहीं होगा, ये हमारा पोजिशनल होगा। तो इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं। तो डबल बॉन्ड में और सब्स्टिट्यूएंट में चेंजिंग जहां पर होगी वो पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएगा। तो प्लीज इसको नोट किया जाए। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो। जैसे मान के चलो ये CH3 CH2 CH2OH, एक ये CH3 CH3OH, ये दो, ठीक, अल्कोहल है। ठीक है ना, इस दोनों का मोलेकुलर फार्मूला सेम है, C3H8O,
इनका भी देख लो, 3 to 5 to 7 1 8, एक ऑक्सीजन दोनों। तो कहेंगे कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, ये प्राइमरी सेकेंडरी अलग है, लेकिन ये कौन आइसोमर्स हैं? तो देख लो, लॉन्गेस्ट में ये कार्बन चेन कितने हैं? 3, इसमें भी कितने हैं? 3। इसका मतलब है कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की नंबर सेम, तो ये चेन तो हमारा हो नहीं सकता है। अब देख लो फंक्शनल ग्रुप है, इनकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो 1 पर है और इनकी जो है वो 2 पर है। तो 1 और 2 से बना हुआ पेयर्स जो होंगे वो क्या होंगे? ओनली पोजिशनल, ओनली पोजिशनल होंगे। एक और एक एग्जांपल लेते हैं, 4 कार्बन का अल्कोहल ले लो। ओके, ब्यूट 1 ऑल या 1 ब्यूटानॉल, ठीक है ना। दूसरा हम इसको ऐसे करते हैं, CH3 CH2OH, ऐसा कार्बन चेन को चेंज कर दिए, ठीक है। अब इधर लिख देता हूँ तीसरे में CH3 CH2 CHOH CH3, ये चेंज कर दिए। अब यहाँ पर इसको चेंज कर दो, CH3 COH CH3, अब ये CH3, ऐसा हो गया। ये OH को यहाँ लगाओ, एक ही है, ये 4 बन गया स्ट्रक्चर। ओके, और हो सकता है क्या? और तो नहीं लग रहा है, ठीक है, 4 है। अब यहाँ पर एक एक पेयर बनाते हैं। पहले 1 2 की बात करें, 1 2 की सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, ये है 4 और ये है हमारा 3 कार्बन। ओके, ये तो चेन है ही। अब इनकी फंक्शनल ग्रुप 1 पर है, इनका भी 1 पर, काउंटिंग इधर से ही होगा। तो ये 1 और 2 जो होंगे वो ओनली चेन होंगे, क्योंकि OH फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दोनों पर क्या है? 1 है। 1 3 की बात अगर हम करें, 1 और 3 की, इसमें भी कार्बन चेन कितने हैं? 4 हैं। कार्बन चेन जो है उसके जो कार्बन एटम जो है उसमें 4 एटम है। ओके, कार्बन चेन 4 नहीं है, बल्कि ये चेन में 4 कार्बन एटम है। तो ये तो चेन आइसोमर्स नहीं है, लेकिन इसकी पोजीशन 1 पर है, इनकी पोजीशन 2 पर है, तो ये ओनली पोजिशनल होंगे, पोजिशनल। 1 4 की अगर हम बात करें, तो 1 4 की बात करें तो इसमें देख लो, इसमें 3 कार्बन का बना हुआ चेन है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसका अर्थ ये है कि 1 पर OH 1 पर है और इसमें 4 पर 2 पर है, ठीक है ना। और इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3, तो इसका अर्थ है कि ये बोथ है, दोनों चेन भी टूटा है एंड पोजीशन भी चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें 2 3 की, तो 2 और 3 की बात अगर हम लोग करें तो 1 पर पोजीशन है और यहाँ पर 2 पर है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो ये 2 और 3 भी बोथ हो गया, चेन एंड पोजीशन। 2 4 की अगर हम बात करें तो 2 4 में इसमें भी कार्बन चेन 3 है, इसमें भी 3 है, नो डाउट। इसमें OH 1 पर है, इसमें OH 2 पर है, तो 2 और 4 जो है वो हमारा क्या होगा? पोजिशनल होगा, ठीक है। एक और पेयर बच जाता है 3 4 की, इसको भी देख लो। 3 4 की बात अगर हम करें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 3, तो चेन तो है ही, बट इनकी पोजीशन 2 है, इनकी भी पोजीशन 2 है, तो 3 4 ओनली चेन होगा। ओके, प्लीज इसको नोट करो। ठीक है,
अगर हम ऐसा कुछ लिख दें Cl, यहां पर एक और लिख दो Cl, ये Cl और ये Cl, 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। इसका 1,3 डाइक्लोरोसाइक्लोपेंटेन। हाँ, ये देख लो, ये भी 5 एटम से बना हुआ मेन साइकिल चेन है, ये भी 5 एटम से बना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। ये 1,2 है, ये 1,3 है, तो ये हमारा ओनली पोजिशनल होगा, नल आइसोमर्स। तो प्लीज इसको नोट करो। ओके, एक और बताता हूं, CH2Cl ऐसा लिख दो। एक और पेयर बनाता हूं, CH3, ये Cl लिख दो। ये Cl लिख दो, ये Cl लिख दो। एक और स्ट्रक्चर इधर बना देता हूं, ये ले लो, 5th नंबर हो गया। इनमें से कोई भी एक पेयर ले लो, वो पोजिशनल ही होगा, यानी इस 5 में से ओनली एनी पेयर या एनी पेयर्स आर पोजिशनल आइसोमर्स। क्योंकि ये देख लो, ये 6 कार्बन का साइकिल है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। जब ये चेंज नहीं होगा तो चेन नहीं होगा, इसकी नंबर चेंज अगर होगी तभी जाकर ये चेन होगा, अदरवाइज ये पोजिशनल ही होंगे। तो कोई भी पेयर ले लो, ये हमारा पोजिशनल आइसोमर्स ही होंगे। तो प्लीज इसको नोट करो। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि चेन है कि पोजीशन है, तो उसमें एक प्रायोरिटी